हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस साल हुए फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर क्या हुआ और हमें इस पेपर व्यू पर कौन कौन सी देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस साल हुए फॉरबिडन डोर पेपर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस पेपर व्यू की शुरुआत AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर हमें MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हिरोशी तनाहाशी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की शुरुआत में एक क्लासिक रेसलिंग मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर फैन फेवरेट हिरोशी तनाहाशी MJF के अगेंस्ट में अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए MJF मैच छोड़कर भी जा रहे थे। पर कावट कहकर चिढ़ाने के बाद MJF दोबारा से इस मैच के अंदर आ गए और MJF ने अपने हील टैक्टिक्स के साथ इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बनाई। और ऐसे ही MJF और हिरोशी तनाहाशी इनके बीच में ये मैच एक बढ़िया रेसलिंग मैच चला, जो मैच काफी आउटस्टैंडिंग मैच भी नहीं था। और एक टिपिकल रेसलिंग मैच के अंदर इस मैच के आखिर में MJF ने हिरोशी तनाहाशी का फिनिशर को रिवर्स कर दिया और रेफरी की नजर बचाते हुए MJF ने हिरोशी तनाहाशी पर अपने डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक कर दिया और सरप्राइजिंगली इसके साथ ही हिरोशी तनाहाशी को पिन कर MJF ने ये मैच जीत लिया है और MJF स्टिल है AEW वर्ल्ड चैंपियन। जहां पर देखा जाए तो ये मैच काफी आसानी से खत्म हुआ और लग ही नहीं रहा था कि कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, ऐसा लगा कि ये कोई नॉर्मल मैच है। पर हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इस एज में भी तनाहाशी ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर CM Punk ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर सातोशी कोजिमा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच भी MJF और हिरोशी तनाहाशी के मैच की तरह ही एक क्लासिक रेसलिंग मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर सातोशी कोजिमा और CM Punk इन दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। लेकिन गाइस फिर एक बार यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड CM Punk को काफी हेट कर रहा था, क्योंकि पेपर व्यू कनाडा के अंदर था और एक केनी ओमेगा का होम टाउन है, जिसके चलते इस मैच के अंदर CM Punk की परफॉर्मेंस पूरे हील सुपरस्टार की तरह थी। और इस पूरे मैच के अंदर CM Punk एज ए हील सुपरस्टार काम कर रहे थे और यहाँ पर सातोशी कोजिमा एक फैन फेवरेट बनकर उभर कर आए, जहाँ पर इन दोनों के बीच में भी ये मैच एक शानदार मैच रहा। पर बार बार सातोशी कोजिमा के फिनिशर को रिवर्स कर आखिरकार CM Punk ने सातोशी कोजिमा पर GTS लगा दिया और उन्हें पिन कर पंक ने ये मैच जीत लिया है और CM Punk ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे पहुंच चुके हैं। और ये मैच भी कुछ आउटस्टैंडिंग मैच नहीं रहा, पर CM Punk जो इस मैच के अंदर एज हील सुपरस्टार काम कर रहे थे वो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। पर सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद CM Punk ने सातोशी कोजिमा के साथ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और पंक यहाँ चले गए। पर अब भी वो फेस टनल से जा रहे हैं, यानी कि CM Punk अब भी एक फेस सुपरस्टार है। तो देखते हैं कि वो ऑफिशियल हील कब बनते हैं। पर इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर ऑरेंज कैसिडी अपनी AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर कैट्सुरी शिबाटा, जैक सेबियर जूनियर और डेनियल गार्सिया के खिलाफ एक फैटल 4-वे मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर 5 स्टार मैच का फर्स्ट कैंडिडेट था, क्योंकि गाइस शुरुआत से ही ये मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर एक काफी जबरदस्त मैच बना, जहाँ पर इस मैच के अंदर मल्टी पर्सन इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें काफी सीमलेस मूव सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं। इस मैच के अंदर ऐसी चीजें हुई है जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और कैट्सुरी शिबाटा की फ्रेंडशिप भी दिखी और शिबाटा और जैक सेबियर जूनियर की दुश्मनी भी। और गार्सिया इस मैच के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी चैंपियनशिप जीतना चाहते थे, पर गाइस इस मैच के आखिर में डेनियल गार्सिया ने जैक सेबियर जूनियर पर अपना फिनिशर लगा दिया, पर कैट्सुरी शिबाटा ने डेनियल गार्सिया पर और कैट्सुरी शिबाटा को रिंग के बाहर कर गार्सिया को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर विक्ट्री स्टील कर ली है। और गाइस ऑरेंज कैसिडी स्टिल है AEW इंटरनेशनल चैंपियन। जो मैच सच में काफी जबरदस्त मैच रहा, पर ये मैच हारने के बाद यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आ रहे थे, लेकिन आखिरकार ऑरेंज कैसिडी और कैट्सुरी शिबाटा इन्होंने हैंडशेक कर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई, जो देखा जाए तो अब तक फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर सबसे बढ़िया मैच रहा। पर इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर सनाडा अपनी IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर जंगल बॉय के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच भी इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक सनाडा ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइस सनाडा इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे कि जंगल बॉय को इस मैच के अंदर कमबैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और जंगल बॉय किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे, जहाँ पर जंगल बॉय काफी बार अपना कमबैक करने का भी ट्राई कर रहे थे और किस तरीके से मैच जीतने का भी ट्राई कर रहे थे, पर इसमें भी वो काफी बार फेल हो रहे थे।
और यहाँ पर कहना पड़ेगा कि सनाडा ने जंगल बॉय को उनकी जगह दिखा दी है कि जंगल बॉय अब तक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर उतने बड़े सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि सच में इस मैच के अंदर जंगल बॉय ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और फाइनली यहाँ पर सनाडा ने जंगल बॉय पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है और सनाडा स्टिल है IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और गाइस ये रिजल्ट देखकर शायद एक तरीके से जंगल बॉय को भी अपनी लेवल समझ आए कि वो अब तक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और शायद ये चीज जंगल बॉय को काफी ऑफेंड कर रही थी, क्योंकि ये मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली जंगल बॉय ने यहाँ पर हुक पर अटैक कर दिया। और गाइस हम कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर जंगल बॉय ने अपना एक हील टर्न कर लिया है। जैसा होने की रिपोर्ट्स तो मैंने काफी पढ़े थे कि हमें फॉरबिडन डोर पेपर पर जंगल बॉय अपना हील टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर मुझे सच में नहीं लग रहा था कि ये सच में होगा। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर जंगल बॉय का हील टर्न हो चुका है, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे जंगल बॉय के साथ क्या होता है। पर इसके बाद फॉरबिडन डोर पेपर पर सबसे जबरदस्त मैच हुआ, क्योंकि गाइस यहाँ पर द एलीट यानी कि हैंगमैन पेज और यंग बक्स, एडी किंगस्टन और टोमोहिरो इशी मिलकर एक 10 मैन टैग टीम मैच के अंदर जॉन मॉक्सली, क्लूडियो कैसनोली, व्हीलर यूथा यानी कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, शोटा उमिनो और कोनोसुके तकेत्सा को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच सच में फॉरबिडन डोर पेपर पर एक 5 स्टार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर मूव्स थे, एक्शन था, इमोशन था और स्टोरी भी थी। जहाँ पर हमें इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले, पर इस मैच के अंदर स्टोरी भी काफी जबरदस्त चली है। जहाँ पर एडी किंगस्टन जॉन मॉक्सली पर अटैक नहीं करना चाहते थे, पर मॉक्सली एडी किंगस्टन को लेकर इतना केयर नहीं कर रहे थे और मॉक्सली ने यहाँ पर एडी किंगस्टन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ ही इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स को शाइन करने का मौका मिला है। एक टाइम के लिए सभी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्टार्स जैसे कि टोमोहिरो इशी, शोटा उमिनो और कोनोसुके तकेत्सा ने मिलकर एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर सीक्वेंसेस भी काफी बढ़िया रहे। और एक टाइम के लिए तकेत्सा ने तो टोमोहिरो इशी को नॉकआउट भी कर दिया, जो कि इस मैच की काफी जबरदस्त मोमेंट थी। एक टाइम के लिए क्लूडियो कैसनोली और एडी किंगस्टन भी एक दूसरे के आमने सामने आए, जहाँ पर क्लूडियो ने एडी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और जब एडी टैग करने के लिए जा रहे थे, तब मॉक्सली एडी के बीच में आ गए, जो देखकर एडी किंगस्टन मॉक्सली पर काफी गुस्सा हो रहे थे, पर मॉक्सली पर अटैक नहीं कर रहे थे, जो कि यहाँ पर काफी स्ट्रेंज चीज थी। और जब एक टाइम के लिए यंग बक्स ने इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली पर भी काफी तगड़ा अटैक कर दिया, तब सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली को यंग बक्स से बचाया, जबकि वो यंग बक्स के टीम के अंदर थे। पर अनफॉर्चुनेटली सेम स्पिरिट मॉक्सली की तरफ से नहीं थी और मॉक्सली जब कभी मौका मिलता तब एडी पर अटैक कर देते, जो देखकर आप समझ सकते थे कि इस मैच के अंदर इमोशंस कितने हाई थे। और एक्शन तो काफी जबरदस्त था ही, क्योंकि इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें फाइट फॉरएवर, AEW और दिस इज ऑसम के चैंट्स देखने को मिल रहे थे। पर इस मैच के विनर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस आप ये पूरा का पूरा मैच ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली जब सभी सुपरस्टार्स रिंग के बाहर थे, तब टोमोहिरो इशी ने व्हीलर यूथा पर अपना फिनिशर ब्रेन बस्टर लगा दिया और उन्हें पिन कर टोमोहिरो इशी ने अपनी और द एलीट की टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो होने का मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। और यहाँ पर द एलीट ने ये मैच जीत लिया है। पर गाइस द एलीट के मैच जीतने के बावजूद यहाँ पर एडी किंगस्टन यंग बक्स से इसलिए गुस्सा थे कि यंग बक्स ने एक्सीडेंटली उन पर अटैक किया, और हम समझ पा रहे थे कि मैच जीतने के बावजूद भी यहाँ पर एडी किंगस्टन और द एलीट काफी खुश नहीं थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर पर टोनी स्टॉर्म अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और इस विमेंस चैंपियनशिप मैच को एक काफी जबरदस्त 10 मैन टैग टीम मैच को फॉलो करना था, इसलिए ये मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच होने के बावजूद इस मैच को देखने के लिए उतना इमोशन नहीं आ रहा था। पर इस मैच के अंदर भी टोनी स्टॉर्म और विलो नाइटिंगेल इन दोनों की काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर रेफरी ने आउटकास्ट को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को अकेले रेसल करना पड़ा। और यहाँ पर अकेले टोनी स्टॉर्म और विलो नाइटिंगेल इन दोनों ने इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और कहना पड़ेगा कि विलो नाइटिंगेल की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस देखकर हम कह सकते हैं कि वो AEW के विमेंस डिवीजन के अंदर मेन इवेंट लेवल स्टार बन चुकी है। और क्राउड का भी यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को काफी तगड़ा सपोर्ट रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस सरप्राइजिंगली जब विलो नाइटिंगेल टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने के लिए जा रही थी, तो टोनी स्टॉर्म ने रेफरी को बीच में खींच लिया, जो देखकर विलो नाइटिंगेल अपने आप को संभालती। इससे पहले ही विलो नाइटिंगेल को आई पोक कर टोनी स्टॉर्म ने उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। और टोनी स्टॉर्म स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जिस रिजल्ट पर बैकस्टेज से स्काई ब्लू और डॉक्टर ब्रिट बेकर नजर बनाए हुए रखे थे। तो अब देखना पड़ेगा कि बाकी विमेंस चैंपियनशिप के लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर का अगला 5 स्टार लेवल कंटेंडर मैच देखने को मिला, जहां पर हमें केनी ओमेगा अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर ऑस्प्रे को सपोर्ट करने के लिए डॉन कैलेस ऑस्प्रे के साथ थे, और उन्होंने यहाँ पर ऑस्प्रे को क्राउड से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी लाए थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ओमेगा और ऑस्प्रे शुरुआत में एक दूसरे पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर दोनों इसमें नाकामयाब रहे। और मैच की शुरुआत में ओमेगा ने यहाँ पर ऑस्प्रे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर शुरुआत में डॉन कैलेस ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया। लेकिन रेफरी ने डॉन कैलेस को देख लिया था
और रेफरी ने डॉन कैलिस को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। जिसके बाद हमें जो ये मैच देखने को मिला है वो मैच सच में काफी जबरदस्त मैच है, क्योंकि इस एक डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ऑस्प्रे ने ओमेगा पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और ओमेगा पर अपने काफी जबरदस्त मूव्स लगाकर एक टाइम के लिए ऑस्प्रे ने ओमेगा को कमेंट्री टेबल पर इतना जोरदार पटका कि ओमेगा के सिर से खून भी निकल रहा था। और ये ओमेगा का होम टाउन था, इसलिए पूरा का पूरा क्राउड ऑस्प्रे को हिट कर रहा था और यहीं पर हीट पाने के लिए ऑस्प्रे ने कैनेडा का फैग लिया और उसे अपने पैरों के बीच रब किया, जो देखकर ओमेगा भी काफी गुस्सा हो गए और ओमेगा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ऑस्प्रे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर ओमेगा ने ऑस्प्रे को स्टील स्टेप्स पर दे मारा, जिससे ऑस्प्रे के सिर से भी खून निकल रहा था। और यहाँ पर ओमेगा और ऑस्प्रे ये एक दूसरे के जानी दुश्मन की तरह इस मैच के अंदर एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और इस मैच के अंदर में काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है। हमें कई बार ऑस्प्रे केनी ओमेगा के मूव्स इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, तो कई बार ओमेगा ऑस्प्रे के जो चीजें देखकर इस मैच के अंदर भी पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहा था। और हाँ, शायद आप ये भी पूरा का पूरा मैच ऊपर आवे कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, जैसे ही मैच अपने एंड की तरफ आ रहा था और ओमेगा ऑस्प्रे पर अपना सिग्नेचर वी ट्रिगर लगाने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए जो कि ऑस्प्रे को बचा रहे थे और ये देखकर पर फिर भी ऑस्प्रे पर वी ट्रिगर लगाकर ओमेगा ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए जा रहे थे, पर डॉन कैलिस ऑस्प्रे को बचाने में लगे हुए थे, जो देखकर रेफरी डॉन कैलिस को रोकने के लिए आया। पर रेफरी के पीठ पीछे डॉन कैलिस ने ऑस्प्रे को एक स्क्रू ड्राइवर दे दिया और जब ओमेगा ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो ऑस्प्रे ने स्क्रू ड्राइवर से ओमेगा के सिर पर अटैक कर दिया और ओमेगा पर अपना फिनिशर लगाकर ओमेगा को पिन कर दिया, जहां पर लग रहा था कि ऑस्प्रे मैच जीत चुके हैं, पर सरप्राइजिंगली ओमेगा ने किक आउट कर दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी शॉक था। पर यहीं पर ओमेगा को रोकने के लिए ऑस्प्रे ने सरप्राइजिंगली ओमेगा पर उनका फिनिशर यानी कि वन विंग्ड एंजल लगा दिया, पर इस बार तो ओमेगा ने वन काउंट पर ही किक आउट कर दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड इरप्ट हो चुका था। और यहाँ पर ओमेगा अपना कमबैक कर ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर फिर एक बार ऑस्प्रे ने इसे रिवर्स कर ओमेगा पर टाइगर ड्राइवर 98 लगा दिया, जो कि इतनी खतरनाक मुंह थी कि मुझे लग रहा था कि ओमेगा की नेक बुरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि जरा देखिए कि ओमेगा कितनी बुरी तरीके से टकराए है। और इसके बाद ओमेगा पर हिडन ब्लेड लगाकर ओमेगा पर अपना फिनिशर स्टॉर्म ब्रेकर लगाकर ऑस्प्रे ने ओमेगा को पिन कर दिया और ओमेगा को पिन कर ऑस्प्रे ने ये मैच जीत लिया है और ऑस्प्रे बन चुके हैं नए IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जिसके साथ ही ऑस्प्रे यहाँ चले गए। पर यहाँ पर पूरे के पूरे क्राउड ने खड़े होकर केनी ओमेगा को स्टैंडिंग ओवेशन दी है, तो देखना पड़ेगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर पर एक तरीके से एक स्पॉट फेस्ट मैच देखने को मिला, जो कि हमें कुछ मोमेंट्स देने के लिए था, क्योंकि यहाँ पर डार्बी आइलैंड, स्टिंग और टेट्सुया नाइटो मिलकर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर क्रिस जेरिको, मिनोरू सुजुकी और सैमी गेवेरा को फेस कर रहे थे। और गाइस, इस मैच के अंदर हमें रेसलिंग से ज्यादा काफी बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर मोस्टली रेसलिंग डार्बी आइलैंड, टेट्सुया नाइटो और सैमी गेवेरा ने की है। पर इस मैच के अंदर हमें काफी बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि मिनोरू सुजुकी और स्टिंग का फेस ऑफ, क्रिस जेरिको और स्टिंग का फेस ऑफ, टेट्सुया नाइटो और मिनोरू सुजुकी का फेस ऑफ, जो कि इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स थे। और मैंने आपको कहा है कि मैच रेसलिंग वाइज नहीं बल्कि स्पॉट वाइज काफी फेमस था। और अगर उस तरीके से हम इस मैच को देखें तो गाइस, ये मैच भी एक ठीक ठाक सा मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए क्रिस जेरिको डार्बी आइलैंड को जूडस इफेक्ट से नॉकआउट करते हुए दिखाई दिए। सैमी गेवेरा ने स्टिंग पर रिंग के बाहर टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक 360 सेंटॉन लगाया। लेकिन इस सब के बाद फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में टेट्सुया नाइटो ने आउट ऑफ नोवेयर मिनोरू सुजुकी पर एक रोलअप पिन कर दिया और इस रोलअप पिन के सहारे टेट्सुया नाइटो ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच तो एक ठीक ठाक सा मैच था, पर उनके ये मैच जीतते ही क्रिस जेरिको ने यहाँ पर आकर टेट्सुया नाइटो पर बैट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर स्टिंग ने वो बैट लेकर जेरिको को रिंग के बाहर कर दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि बाकी जेरिको और स्टिंग के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ब्रायन डेनियल्सन काजुशिका ओकाडा को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मैं इस मैच के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मैच एक टेक्निकल मास्टरपीस है। और अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो गाइज आपने सबसे जबरदस्त रेसलिंग मिस की है, क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन और काजुशिका ओकाडा इन दोनों ने इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और मैच की शुरुआत से ही ब्रायन डेनियल्सन ओकाडा के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि ओकाडा यहाँ पर अपना फिनिशर नहीं लगा पाए। पर जब ओकाडा ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करना स्टार्ट कर दिया, तो गाइज ब्रायन डेनियल्सन और ओकाडा इनके बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और सच में ये मैच ड्रीम मैच के टाइटल के ऊपर डिलीवर हुआ है, जहां पर ओकाडा ने इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर गाइज इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए मैं भी काफी डर गया था, क्योंकि एक मोमेंट पर इस मैच के अंदर काजुशिका ओकाडा ने रैम के ऊपर ब्रायन पर एक टूमस्टोन पायल ड्राइवर लगाया। और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद जब ब्रायन इस मैच के अंदर रसल कर रहे थे, तो ब्रायन ने अपने राइट आर्म का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और ब्रायन का हाथ भी एक अनयूजुअल वे के अंदर हिल रहा था, जो देखकर मुझे तो काफी डर लग रहा है कि प्रोबेबली ब्रायन डेनियल्सन का राइट आर्म पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि टूमस्टोन के बाद ब्रायन ने इस मैच के अंदर अपने राइट आर्म का इस्तेमाल ही नहीं किया। पर 3 बार ओकाडा की फिनिशर को रिवर्स करने के बाद ब्रायन ने एक हाथ से ही 2 बार ओकाडा पर अपना फिनिशर रनिंग नहीं लगा दिया, लेकिन फिर भी ओकाडा किक आउट कर पाए। और यहाँ पर
डॉक्टर्स ब्रायन को चेक करने के लिए आ रहे थे कि उनका हाथ ठीक है या नहीं, पर इसके बावजूद ओकाडा ने ब्रायन पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगा दिया, पर फिर भी ब्रायन किक आउट कर पाए। और यहाँ पर ब्रायन की हालत देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी साइलेंट था और सभी को लग रहा था और सभी ब्रायन के बारे में कंसर्न थे। लेकिन इतने में ही ब्रायन ने ओकाडा पर अपना सबमिशन द बेल लॉक लगा दिया, जहाँ पर भी ब्रायन को अपने हाथ का इस्तेमाल करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर आखिरकार ब्रायन ने अपना सबमिशन लगा दिया। और गाइस फॉर्चुनेटली ब्रायन ने सबमिशन के सहारे ओकाडा को इस मैच के अंदर हरा दिया है और ब्रायन ने ये मैच जीत लिया है। जहाँ पर ये मैच एक ग्रेट मैच तो था ही, पर मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर ब्रायन इंजर्ड नहीं होते तो गाइस ये मैच और भी बेहतरीन मैच बन सकता था। पर सच में अब देखना पड़ेगा कि फॉरबिडन डोर पेपर के बाद ब्रायन की हालत कैसी है और क्या ब्रायन का हाथ सच में पैरालाइज हो चुका है। पर ऐसे इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?